सर वो रेस करके और डिबेट करेंगे। तारिक अहमद साहब का रिपोर्ट आएगा एनवायरमेंट कमेटी का। शुक्रिया सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस वक्त स्पीकर साहब को, उस रिपोर्ट पे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ताकि हर एक मेंबर का व्यू पॉइंट आ जाए। चलिए, शुक्रिया सर। मुझे 3 दिन के बाद मौका मिला सर, मैं चाहता हूँ 5 मिनट मुझे ज़्यादा मिले। सर मैं सबसे पहले ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर ये डिपार्टमेंट फंड से नहीं चलता उतना जितना सिस्टम से चलता है। इन्होंने पीएचई डिपार्टमेंट में सिस्टम को ठीक किया, उसमें इनको टाइम लगा। एसीज की कुर्सी खाली थी, चीफ इंजीनियर्स की कुर्सी खाली थी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की कुर्सी खाली थी, एडिबलीज नहीं थे, उनको इन्हें फिलअप किया ताकि सिस्टम ठीक होकर आगे काम चले। काम मैन पावर से चलता है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी सुधार लाया। डिमार्केशन हो रही है, लेकिन सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मेरी ऑनरेबल सर से कि डिमार्केशन में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा एसटी के लोग रहते हैं और वहाँ सिस्टम क्या है कि सर 6 महीने के लिए मेरे एसटी के लोग जो जहाँ जाते हैं वहाँ पिछले फ्लड से जितने भी वुड क्रॉसिंग थी वो सारी ख़त्म हो गई। मैं चाहता हूँ कि अप्रैल से पहले उन पे काम किया जाए और वो मुझे तैयार किया जाए ताकि उन लोगों को सहूलियत मिले। उसके अलावा सर जिस एरिया में वो लोग रहते हैं वहाँ दरख्त नहीं होते हैं, खुला मैदान होता है। जब बारिश आती है, ओले गिरते हैं, तो जिसके पास 100 भेड़ें या बकरियाँ होती हैं वो 50 लेके ही वापस आता है, आधे मर जाते हैं। सर मैं शेल्टर शेड बनाने की ज़रूरत है उन एरियाज़ में जहाँ जहाँ वो लोग 6 महीने के लिए रहते हैं। उसके अलावा सर मैं आता हूँ फ्लड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट पे। जनाबों ने सुना होगा कि मड़वा वार्ड 1 में आधे से ज़्यादा गांव मेरे पिछले फ्लड से चले गए। मरगी जैसा गांव, चेंजर में पिछले साल नुकसान हुआ और इंशन में नुकसान हुआ। और छात्रों में सर छात्रों हेडक्वार्टर मुगल मैदान तहसील हेडक्वार्टर जो है, हर साल जब भी फ्लड आता है तो हमारी जितनी प्रॉपर्टी होती है वो डैमेज होती है। तो उसको एक डीपीआर बना के वहाँ काम करने की ज़रूरत है। अगर मुझे वो प्रॉपर्टी बचानी है सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इनसे। अब आता हूँ मैं सर पीएचई डिपार्टमेंट पे। मेरा सर 3 एरिया ऐसे हैं जहाँ को पानी का कोई सोर्स नहीं है। तहसील हेडक्वार्टर छात्रों, तहसील हेडक्वार्टर मुगल मैदान और बोंजवा में बलगना एक जगह है सर जहाँ के लोग आज माइग्रेशन करने पे तैयार हैं। वीडियो में दिखाऊंगा सर। वहाँ लिफ्टिंग के ज़रिए स्कीम को चालू करने की ज़रूरत है सर, वरना वहाँ तीनों जगह पे पानी मुझे नहीं मिलेगा, लोग माइग्रेशन करेंगे। और ये तहसील हेडक्वार्टर हैं सर। मैं आता हूँ जेजेएम पे सर। जेजेएम का लोड जो डाला वो हम सब एमएलएज ने अपने मंत्री साहब पे डाला जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। हम गरम जीत के आए थे। जिन लोगों ने अब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया था, किसी ने हमारे अगेंस्ट किसी के अगेंस्ट उस ठेकेदार ने कंपेन की, तो हमने सारी भड़ास उतार के यहाँ उनके खिलाफ बोल दी, जिससे हमारे स्कीम पे लोड पड़ा। सर ऐसा नहीं है, कई स्कीमें ऐसे हैं जो 5% की कमी से अभी अधूरी है, 10%, 15%। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक तो पीएचई में मैन पावर कम है। 15-15 किलोमीटर स्कीम में एक सुपरवाइजर या एक फिटर क्या काम करेगा सर। दूसरा सर, यहाँ श्यामलाल जी ने कहा कि 900 करोड़ रुपया इस पर खर्च हुआ है। सर अगर 1400 करोड़ में से 900 करोड़ खर्च हुआ है, इसका मतलब है जो ठेकेदारों की डिपॉजिट है, जो बिलिंग से कटिंग होती है, 90 करोड़ रुपया हमारे पास है। उसके अलावा सर स्टेट सेक्टर का अगर 10% भी हिस्सा होगा तो 140 करोड़ बनता है। मेरा एक सुझाव है सर, अगर इन स्कीमों को इस बहरान से बाहर निकालना है, क्योंकि जो डिपॉजिट होती है वो 1 साल डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के बाद ठेकेदार को वापस दी जाती है, जब उसकी स्कीम कंप्लीट हो और कामयाब हो। मैं चाहता हूं सर कि वो पैसा है जो स्कीम हमारी 20% जहां 2 लाख या 4 लाख या 10 लाख की जरूरत है, एक एस्टिमेशन की जाए, वहां कितना पैसा लगे वो डिपॉजिट से दिए जाए, और जो रॉ मटेरियल है वो स्टेट सेक्टर का जो पैसा है उससे खरीद के मैक्सिमम हमारी कम से कम 90% स्कीमें उससे कंप्लीट होंगी सर। तो मैं चाहता हूं कि अगर ये फार्मूला
लगाया जाए, पैसे की कमी नहीं है। हमारे मिनिस्टर साहब अच्छे से काम करना जानते हैं, तो मैं इसी के साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वेरी गुड।